अब हुई स्टार्ट। देखो ध्यान से, मैंने बता दिया आपके लिए। देखो कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, तो उसे इन स्टेप में पढ़ेंगे। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वो किस किस तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका नामकरण कैसे होता है, वो सारा का सारा आएगा। दूसरा पढ़ेंगे उसे बनाने की विधि, बनाएंगे कैसे करके, ठीक है। जैसे अगला चैप्टर आने वाला है एल्कोहल का, तो एल्कोहल को कैसे करके बनाएंगे, ठीक। अभी हमने हेलो एल्केन को लिखा है, तो हेलो एल्केन को बनाने की विधि पढ़िए। बनाने की विधि के बाद आएगा आपका भौतिक गुण उसके कैसे होंगे। भौतिक गुण के बाद आएगा आपका क्या, रासायनिक गुण, ठीक है। उसके रासायनिक गुण कैसे होंगे, और उसके बाद में लास्ट में आपका आएगा उपयोग। इन 5 स्टेप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने बनाने की विधि कर ली है, भौतिक गुण हम पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक गुण देखो क्या है, हेलो एल्केन के, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, ये वाले जो यौगिक हैं ये हल्के यौगिक हैं, ठीक है। और जो हल्का होगा वो कैसा होगा, गैस की फॉर्म में होगा, ठीक। कैसा होगा, गैस की फॉर्म में, क्लोराइड सॉरी। तो आपके लिए पता है, जो हल्का होगा बहुत ज्यादा वो गैस होगा, जो उससे भारी होगा वो द्रव होगा, और जो बहुत ज्यादा भारी होगा वो क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो तुम, कंफर्म? नाम बताना स्कूल का। कस्तूरबा गांधी वो हिंदी मीडियम से है, रियली? इंग्लिश में पढ़ाते हैं, टोटल ओवरऑल इंग्लिश में चलता है। हाँ, तो इंग्लिश की एक बुक होगी या इंग्लिश की सभी बुकें हैं? नहीं देखी बुक? एट्थ क्लास में आपने एक बुक इंग्लिश की पढ़ी थी या सभी इंग्लिश में पढ़ा था? तो बहन, एट्थ में तो पढ़ी होगी आप। तो वो हिंदी की बुकें थी सब या इंग्लिश की है? हाँ, तो यूपी बोर्ड से ही है, ठीक। तो एक बात बताओ अंशी, चलो वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उससे नहीं पूछूंगा, वैसे कुछ मन कर रहा था उससे पूछने का। देखो ध्यान से, तो जो चीज हल्की होगी वो कैसी होगी, गैस, ठीक है। तो ये हल्का है, ये हल्का है, ये हल्का है, ये गैस की फॉर्म में है। आपने देखा एक कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, ये गैस है। अगर हम ऐसी चले जाएं, दो के बाद कहां से लेकर के 3 से लेके 18 कार्बन तक, 3 से लेके 18 कार्बन तक वाले द्रव होंगे, और 18 से जो ऊपर कार्बन जिसमें आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, ठोस। क्योंकि इसका वजन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक कार्बन था तो वजन कम होगा, 2 कार्बन 3 से 18 कार्बन तक तो क्या हो जाएगा, द्रव। और उससे भी ज्यादा कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ठोस। समझ रहे बात के लिए? इसके आगे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, कि मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ये सामान्य ताप पर गैसें हैं, कमरे के ताप पर, ठीक है। उसके बाद 18 कार्बन तक वाले सुगंधित द्रव है, मतलब इसमें से खुशबू आएगी। 18 से ऊपर वाले कैसे होंगे, ठोस होंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है वो ये होगा, इनके क्वथनांक ज्यादा होंगे। क्वथनांक का मतलब है ऐसा तापमान जिस पर ये उबलने लग जाएं, ऐसा तापमान जिस पर ये खौलने लग जाए, उबलने लग जाए, ठीक है। या आप कहो कि वायुमंडल का वाष्पदाब द्रव के वाष्पदाब के कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसे हम क्या नाम देंगे, क्वथनांक। तो जिनके इनके क्वथनांक होते हैं अधिक, ऐसा कारण क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जैसे मान लीजिए हमने CH3Cl लिखा, तो इस पर माइनस आता है, इस पर क्या आता है, प्लस। और मैंने बताया माइनस प्लस को तेजी से पकड़ करके रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं। अब ये पकड़ करके रखेंगे तो इनके बीच बल ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा इसलिए देर में उबलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका क्वथनांक कैसा होगा, ज्यादा। तीसरा आपका भौतिक गुण ये है कि ये जल में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलेंगे, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाएंगे। चौथा ये होगा, अगर मैं हेलो एल्केन को कॉपर के साथ जलाऊं तो ये नीले प्रकाश के साथ जलते हैं, हरे नीले प्रकाश के साथ जलते हैं, ठीक है। अगर इन्हें हेलो एल्केन को कॉपर के साथ जलाया जाए तो हरे या नीले प्रकाश के साथ ये जलते हैं। अब अगर आपके लिए परीक्षण करने के लिए दे दिया जाए, टेस्ट करने के लिए कि पता करो इसमें हेलोजन है भी या नहीं है,
तो आप क्या काम करोगे, कॉपर के साथ इसे जलाओगे। अगर हरी या फिर नीली आग मतलब निकल रही है उसमें, हरी या फिर नीली, किसी नीली आग देखी है आज तक? तो एक मिनट, नीलू कहाँ देखी है? पीली आग के नीचे नीली आग रहती है, ठीक है। मैंने तुमसे, तुम्हारा नाम ही नीलू इसलिए मैं तुमसे पूछ जाता, ठीक है। साक्षी आपने देखी है? केवल जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नीली आग देखी कहीं पर? बता। गैस में जलती है, जल्दी है, ठीक है। तो इसे हम कॉपर के साथ जलाएंगे तो कैसे जलेगा, नीली या फिर हरिया, हरी आग के साथ जलेगा, ठीक है। ए, अगर नीली या हरी आग के साथ ये नहीं जला तो हेलो एल्केन नहीं है, ठीक है। मतलब कई कंडीशन में होता है ऐसा कि ना भी जले इसके साथ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर में ये होगा कि हेलो एल्केन जो है वो कॉपर के साथ नीली या हरी ज्वाला में जलेंगे। इसको हम बीलस्टाइन परीक्षण कहते हैं, बीलस्टाइन परीक्षण कहते हैं, ठीक है। बीलस्टाइन परीक्षण कहते हैं। ये हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंद क्या है आगे समझाऊंगा, आप बताओ क्या कह रहे थे? जल रही थी आग। हाँ तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो है उसमें, ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थ ही हैं। तो ये हो गए आपके भौतिक गुण। अब आपका आएगा रासायनिक गुण में पहली प्रॉपर्टी, सी एक्स आबंध की प्रकृति, ठीक है। अब ये सी एक्स आबंध क्या है, मेरी बात ध्यान सुनते रहना। मैंने बताया था आपके लिए से ये चार संयोजकता होती है, तो एच 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 जोड़ दिया और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, क्लोरीन, सी एल, ठीक है। अब मैं सी एल लिख दूं या फिर एक्स लिख दूं, ये तो मैंने बता दिया था, कुछ भी लिख दें। और ये सी एक्स काय से बंध बनाएगा, कार्बन से। तो सी एक्स आबंध की प्रकृति भी लिखने के लिए आती है, मतलब इसका नेचर कैसा होता है। अब मैंने आपके लिए बता रखा है, समझाने की कतई जरूरत नहीं है कि इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, बताओ, 50वीं बार बताया ये, ठीक है। अगर इस पर माइनस आएगा तो आप ऐसे तो लिख नहीं आओगे कि भैया ने बताया था इस पर माइनस आएगा, इससे प्लस आया इसलिए आएगा, क्यों पूछ रहे हो, ठीक, ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे करके, कुछ इस प्रकार से कि हैलोजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके कारण उसकी तरफ अधिक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। विद्युत ऋणात्मकता मतलब है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा ये, ठीक है। तो हैलोजन कोई भी हो, अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचता है। अब इलेक्ट्रॉनों खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आता क्या है, माइनस का। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, पार्शियली नेगेटिव, और ये क्या हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव। मतलब इस पे धनावेश आ जाता है, इस पे क्या आ जाता है, ऋणावेश। अब धनावेश एक पर आ गया, दूसरे पर ऋणावेश आ गया, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय। क्या कहते हैं, ध्रुव का मतलब है इसके दो सिरे हो गए और वो भी उल्टे, ठीक है। एक पर माइनस है और एक पर क्या है, प्लस। दो सिरे हैं वो भी कैसे हैं, एकदम से उल्टे, ठीक है। ऐसे को हम कहेंगे ध्रुवीय, पोलर। तो ये हमारा हो जाएगा ध्रुवीय। तो सी एक्स आबंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, मजबूत होता है, क्योंकि प्लस और माइनस लगे हुए हैं, ठीक है। तो मजबूत के लिए भी मत कंसीडर करो, तो आप इतना ही देख लेना क्या है कि सी एक्स आबंध जो है, ठीक है, उसमें हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, और इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक, इस पर पार्शियली निगेटिव आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, जिस कारण यह एक ध्रुवीय बंध का निर्माण करता है। अब मैं आपके लिए वो चीजें बताऊंगा जिससे रिएक्शंस होंगी, ठीक है। पहले अगली हेडिंग मैंने आपकी डलवाई होगी नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डलवाई नाभिक इसमें ही डलवाई है। अब अगर आप डेफिनेशन को याद करो तो बैठ के रटते रहना, ठीक है। और अगर आप मेरा अनुसरण करो तो इधर देख लेना, ठीक है। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉपियां बंद कर दो, कतई मत पलटो। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अमन, तुम लोग फिर से ही बताओ, यहाँ पर मुझसे अच्छा कोई भी है? तो तुम रोहित को क्यों देख रहे हो, मुझे देखो ना फिर। हाँ तो रोहित की कॉपी, अरे मैं चलती फिरती किताब हूँ यार, तुम रोहित की कॉपी के पीछे पड़े हो। तुम वही हो कि आईफोन पास में है, फिर भी देख रहे हैं वो नोकिया वाले फोन जाते हैं उनकी तरफ, ठीक है। इधर देखो, जब तक बैठ रहे हो तब मेरी तरफ देखते रहो, ठीक है।
प्यारी नजरों से, गुर्राना मत वरना मैं डर जाऊंगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो नाम चीख चीख के बताएगा। नाभिक स्नेह का मतलब क्या होता है? प्यार करना। बोलो सही कह रहा हूं? स्नेह का मतलब क्या है? प्यार करना। प्रतिस्थापन का मतलब है, हाँ, एक के स्थान पर दूसरे को बैठा देना, ठीक है। एक को हटाकर उसके स्थान पर से बैठा दो दूसरे को, तो एक की जगह पर दूसरे का बैठना, ये क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। अब देखो ध्यान से, नाभिक है, मैंने आपके लिए 84 बच्चों वाली कहानी सुनाई थी, ठीक है, बताई थी ना? हाँ तो सही है। और फिर और बता दूं, 84 84 से कितने हो जाएंगे? 168 बच्चे हो जाएंगे तकरीबन, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। तुम तो 2 बार 3 बार कहानी सुन लोगे, उसका भी तो ख्याल करो, ठीक है। ये बीच वाला क्या होता है? नाभिक। और नाभिक पर हमेशा क्या आता है? प्लस। आता नहीं आता है? तो नाभिक पर क्या आएगा? प्लस। अब ये जो नाम है वो ये कहना चाह रहा है प्लस को जो प्यार करे, और प्लस को प्यार कौन करेगा? माइनस। क्या करेगा? माइनस। तो हमेशा याद रखना कि जो नाभिक स्नेही होंगे, ठीक है, मतलब नाभिक को जो प्यार करेंगे वो कौन प्यार करेंगे? माइनस। नाभिक को कौन प्यार करेगा? माइनस, ठीक है। तो इसलिए इसे जिन जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये जो नेगेटिव आक्रमणकारी होंगे उन्हें हम कहेंगे नाभिक स्नेही। क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही। अब फिर से एक बात बताओ, कार्बन तो हमारे पास था, एक्स भी था हमारे पास, ठीक है, इस पर माइनस आ गया, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और आपके पास जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही माइनस तो ही होगा, ध्यान रखना, नाभिक स्नेही क्या होगा? माइनस का, ठीक है। इसे हम एन यू भी लिखते हैं, अरे हटाओ उसे, एन यू ई यू, ठीक है, माइनस होगा। अब मुझे बताओ, माइनस इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा? प्लस पर, ठीक है, तो कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक। तो नाभिक को जो प्यार करता है, या ऐसे आक्रमणकारी जो नाभिक पर आक्रमण करते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और नाभिक स्नेही ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? माइनस, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। और ये इससे क्या होगा? लग करके, मतलब इससे ये रिएक्शन कर जाएगा, और ये वाला कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ये वाला बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह पे ये आकर के बैठ जाएगा, इसलिए इसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे एक आध उदाहरण ले ले रहे हैं। SN1 SN2 दो एक तरह की अभिक्रियाएं इस तरह से आएंगी, ठीक है। तो एक आध उदाहरण ले ले रहे हैं, चलो देखते हैं। किधर गया डस्टर? SN1 SN2 चलेगा तो सही, ठीक है, अभिक्रियाएं होंगी तो जरूर। दो प्रकार की, एक अणु और द्वि अणु तीव्र मंद गति वाले पद, वो कराऊंगा, पेपर में भी अंधाधुंध पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक रिएक्शन करा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। C2H5Cl NaOH, एक्वस जलीय ले लो, ठीक है, जलीय NaOH हमने लिया हुआ है। और अब मैं इसे थोड़ी बताऊंगा कैसे करके बनेगा, अब तुम बनाओ कैसे करके बनेगा। ब्रेक करना कैसे टूटेगा? उसे चैन से रख दो, ठीक है, उसके साथ खेल रहा है इतनी देर से। ब्रेक करना कैसे करके टूटेगा? NaCl, आगे क्या बनेगा? है? अरे बता पाओगे या मैं बताऊं? यार हम बताओ तो आपसे पढ़ने क्यों आते हैं? चलो देखो, इस पे माइनस आएगा, अभी बताया है, तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। और मैंने तुम्हें बताया था इस पे क्या आता है? माइनस ओ एच पर, अरे बताया था, सब चीज बता चुका हूँ। इससे माइनस आया, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब आक्रमणकारी कौन होगा? माइनस का। इस पे तो आक्रमण कर नहीं सकता, माइनस का ही है, किस पे करेगा जाकर के अटैक? प्लस पे, ठीक है। प्लस किससे चिपकेगा? माइनस से, ठीक है। तो यहां से Na प्लस का Cl माइनस का निकल जाएगा,
और क्या बनेगा C2H5OH। ठीक है, इसे हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल या फिर एथिल एल्कोहल, या फिर कहते हैं एथेनॉल, या फिर कहते हैं पौआ। ठीक है, हाँ, मतलब प्योर नहीं होता है ये, इसमें मेथेनॉल भी मिलाते हैं और भी मतलब चीज़ें डालते हैं, लेकिन जो पीते हैं ना बेबड़े लोग, जिसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें इसकी मात्रा होती है इथाइल अल्कोहल की। सोडा डाल के पानी मिला करके, देखो मैंने तो पैक आज तक बनाया नहीं कोई भी, ठीक है, बाकी अगर किसी ने बनाया बनाया हो, अनुज, ये क्या, ये ऐसे कर रहा है, हाँ में भी है ना में भी है। चलो, ये हमारी होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इससे पहले हम जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो प्रकार की अभिक्रियाएं, एक SN1 SN2। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एक अणुक और द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अच्छा लिख कहाँ तक दिया था? हाँ, ध्यान सुनते रहना, ठीक है। हम बात कर रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं एक एक स्टेप को बता रहा हूं, फिर से ध्यान सुनना। नाभिक क्या होता है? मैंने 84 बच्चों वाली तुम्हें कहानी सुनाई थी, कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। ठीक है, नाभिक, उसके चारों तरफ परमाणु का स्ट्रक्चर जो होगा ऐसा होगा, ये बीच वाला क्या होगा? नाभिक। ठीक है, इस नाभिक पर क्या प्लस आ रहा है बताओ? आ रहा है, ठीक। स्नेह का मतलब क्या है? प्यार करना। ठीक है, और प्रतिस्थापन का मतलब है एक जगह से हटा करके किसी वस्तु को उसकी जगह पे दूसरी वस्तु को रख देना, दूसरी चीज को रख देना। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब है एक जाएगा सब्स्टिट्यूशन, तो दूसरा उसकी जगह पर आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो चलो बाद में बात करते हैं इसकी। ठीक है, नाभिक प्लस का है, अब प्लस से क्या होना है? प्यार। प्लस से प्यार कौन करेगा? माइनस। ठीक है, एग्जैक्टली, प्लस से प्यार कौन करता है? माइनस। अब इतनी बात समझ में आ गई कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो नाभिक रहा होगा, मतलब प्लस का कुछ रहा होगा, उस पे अटैक कौन करने वाला है? माइनस। ठीक है, उस पर अटैक कौन करने वाला है? माइनस। तो ये जो माइनस है ये क्या होगा? नाभिक स्नेही, यही तो होगा भाई, नाभिक से यही तो स्नेह कर सकता है, नाभिक को यही प्यार कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? नाभिक स्नेही। तो आप ध्यान रख लेना, माइनस जो होते हैं अधिकांशतः वो क्या होंगे? नाभिक स्नेही होंगे। ठीक है, माइनस हमारा नाभिक स्नेही होगा, नाभिक को प्यार करेगा। या फिर आप ये कह दो कि नाभिक स्नेही आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे करके लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आक्रमणकारी कौन होगा? नाभिक स्नेही होगा। ठीक, अब ये दो तरह की होती हैं, एक तो है SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी है? एक अणुक या SN1। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। अब सीधा सीधा एक अणुक संज्ञा दिया तो SN1 करके दे देगा। ठीक है, SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें भी नाम में देखो आप, डेफिनेशन कैसे करके लिखेंगे? एक अणुक नाभिक स्नेही, मतलब आक्रमणकारी कितना रहा होगा? केवल एक रहा होगा। सही है, या आप ये कहो ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग
केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत आसान है, उसमें लिखा हुआ है वन है या एक अणुक है, इसका मतलब क्या हो गया, जिनमें अभिक्रिया का वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये SN1 क्यों लिखा है? S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। तो सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है नाभिक प्रतिस्थापन, नाभिकीय प्रतिस्थापन, ठीक है, इसलिए वो लिखा गया है। फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार, जिनमें अभिक्रिया का वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे हम SN1 या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह दो पदों में संपन्न होती है, जैसे मैंने आपके लिए बताया था RX, ठीक है, R पर प्लस आएगा और X पर क्या आएगा, माइनस, ये पहला पद होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये प्लस माइनस है, इन दोनों का पैचअप हो रखा है पहले से ही, ठीक है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, शादी वगैरह हो रखी है, ब्रेकअप होना क्या इतना आसान है, ठीक है, नहीं ब्रेकअप होना इतना आसान नहीं है। तो ये वाला प्रोसीजर कैसे होगा, साहिल कह रहा है ना भैया ना, इतना आसान नहीं, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से तो मिल पाता है कुछ है। अरे वाह, ये कैसा होगा, मन बड़ा दिल में दर्द भरा हुआ है, क्यों? हर दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, चेहरे को अपने अश्कों से धोने लगोगे तुमने सुनी ही कहाँ है मेरे दिल की दास्तान, मैं हंस के भी कहूंगा तो रोने लगोगे तुम। तो ये तो प्लस माइनस एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कोई तीसरा इनके बीच में घुसना चाह रहा है, तो पहले इनका ब्रेकअप होना जरूरी है, ठीक है। अब ब्रेकअप के लिए ये ब्रेकअप आसानी से नहीं होगा, क्योंकि एक तो है वो चाहेगा कि छोड़ दे क्योंकि उसके पास दौलत है, क्योंकि देखते हो आप लोग आमतौर पर लोग दौलत वालों के साथ चले जाते हैं, ठीक है, तो वो देख ले कि दौलत है? अरे क्या बात है, तुमने तो कतई कलेजा निकाल के रख दिया है तो ये वाला प्रोसीजर बड़ा हल्का होगा, क्यों? क्योंकि वो चाहेगी कि मैं इसे छोड़ दूं क्योंकि मुझे ज्यादा दौलत वाला मिल रहा है, ठीक है, और वो कहेगा कि जैसे तैसे ये मिली है, समझ में आ रही है, ये छोड़ेंगे नहीं, तो ये प्रोसीजर कैसा होगा, मन बहुत धीमा होगा, ठीक है, ये धीमा होगा। और जब ये प्रोसेस संपन्न हो जाएगा, मतलब ब्रेकअप हो गया, फिर ये देखेंगे किसे, दूसरे वाले को, ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस, अब ये कैसा होगा, तीव्र, ये तो फास्ट होगा, ठीक है, कि भैया आओ चलते हैं, दुआ में याद रखना, तो क्या बन जाएगा, ROH। तो ये अभिक्रिया SN1 वाली, SN1 का मतलब क्या था, एक चाह रहा था छोड़ दें, दूसरा चाह रहा था नहीं छोड़, ये चाह रहा था छोड़ दे, चाह रहा था नहीं छोड़े, ठीक है, तभी तो X लिखा है मैंने, X बन जाएगा, वो समझ रहे हो, हाँ X, ठीक है तो क्या ब्रेकअप पे हंस रहा हूं मैं, मुझे हंसा नहीं चाहिए, अरे दुख होता नहीं होगा, गलत बात, किसी की ब्रेकअप पे नहीं हंसना चाहिए, इधर देख लो सही है, मतलब रो क्या कि अरे चली गई जान मेरी, देखता मैं रह गया इधर देखो, ये अरे तो पैचअप भी तो करा रहा हूँ यार, ब्रेकअप भी थोड़ी सिर्फ, तो ये दोनों चिपक जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, और क्या बनेगा, ROH। पूरी केमिस्ट्री प्लस माइनस से ही खत्म कराऊंगा, टेंशन मत लो, है? अरे तुम अपने कॉन्सेप्ट तुम पीछे देख कर रहे हो, कोई बात नहीं, रो मत, ठीक है, तुमसे मिलने को झटपटाएंगी वो बात भी बनाएगी, तू एक बार छोड़ के देख मुझे तेरी जैसी 1000 आएंगी, सही। तो ये वाला स्टेप स्लो होगा और ये वाला स्टेप कैसा होगा, फास्ट, तीव्र होगा, ठीक। तो ये अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक। और इसमें अभिक्रिया का वेग किससे निकालेंगे, मंद पद से, तीव्र तो निकाल नहीं सकते, पता नहीं किधर से कब निकल जाए वो, समझ रहे हो, तेजी का तो पता नहीं कितनी तेज हो जाएगी अभिक्रिया, लेकिन स्लो का पता है, ठीक है, स्लो का पता है, तेजी का नहीं पता है, तो ROH से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ROH। तो इससे तो अभिक्रिया का वेग जज ही नहीं कर सकते। अभी वो कहेगी कि मैं, हाँ मैं भी दिल्ली हूँ, फिर बाद में कहेगी ना 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 मैं इधर निकल आई हूँ चंडीगढ़ की तरफ, ठीक, ये इतनी तेज चलेगी पैचअप के बाद में, लेकिन मंद जो अभिक्रिया होगी उससे अभिक्रिया का वेग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का ये 2 चरणों में संपन्न होगी, एक पद मंद होगा, दूसरा पद तीव्र होगा। मंद पद से हम वेग का निर्धारण कर सकते हैं,
चूंकि इसमें केवल एक की सांद्रता पर वेग निर्भर कर रहा है, किस मतलब दोनों में से एक ही तो चाहेगा कि ब्रेकअप हो, ठीक है, एक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो इसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आई रिपीट इट अगेन, फिर से मैं बता रहा हूं पूरा। ऐसी ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में पहला पद मंद और दूसरा पद तीव्र होता है। इसमें अभिक्रिया का वेग मंद पद पर निर्भर करता है, ठीक है। अब अगर मैं एक उदाहरण ले लूं, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अगर मैं एक उदाहरण ले लूं जैसे, ठीक, हमने मान लीजिए तृतीय डिग्री ले रहे हैं हम, 3 डिग्री, ये बी आर है, इससे बी आर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में ये दोनों आराम से प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई तीसरा घुसना चाह रहा है, उसका नाम OH माइनस है, और मैं इस रिएक्शन को जस्ट कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। बी आर हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH, CH3 CH3 CH3, और बी आर कहां जाएगा, बाहर, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए कंप्लीट रिएक्शन बता दी, टोटल रिएक्शन एक ही स्टेप में, लेकिन ये हुई कैसे, दो चरणों में हुई होगी। अब पहले तो ये वाला हमारे पास सब्सट्रैक्ट है, क्रियाधार, ठीक, इसमें क्या होगा, पहला चरण, ठीक है, क्या हुआ होगा, CCH3, मैं इसकी बात कर रहा हूं, पहले पहले ब्रेकअप तो करवा दूं ना, तभी तो बात बनेगी। ब्रेकअप नहीं करवाऊं, चलो देखो, कुछ नहीं होगा, यहां से बॉन्ड का मतलब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ब्रेकअप नहीं होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो ये रिएक्शन जो होगी वो मंद होगी, ठीक, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये जो हमारा बच गया CH3 CH3 CH3, ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब वही इसे दूसरे चरण में OH माइनस देखेगा, तो प्लस माइनस की फितरत होती है चिपकने की, ठीक है, तो इसे देखेगा किसे, कि ये तो सिंगल हो गया, अब CH3 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 और प्लस था, इसे क्या देखेगा, OH माइनस। अब ये तो लाल टपका है, वैसे भी घूम रहे थे, क्यों साहिल, इन्हें तो ब्रेकअप करवाना नहीं है, तो ये इससे आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, और बनाएगा CH3 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 और क्या बनाएगा, OH। समझ गए, अब आपका यही तो बन रहा था, लेकिन ये अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न हुई, दो चरणों में। अब अगर मैं बात करूं दूसरी वाली की, ठीक है, दूसरी वाली कौन सी, SN2 अभिक्रिया, ठीक, SN2 या द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विअणु, बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा कर दो, द्विअणु का मतलब क्या है, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। दो अणु कौन से, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा, दो अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा है, दो अणु इस पे निर्भर कर रहे हैं, यह अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न हो रही थी, दो में, ये एक ही चरण में संपन्न होगी, ये वाली अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होगी, ठीक है। बीच में इसकी जो स्टेज बनेगी उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज या संक्रमण अवस्था, क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक है। और इसमें और कुछ बताया था मैंने, हाँ, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक चरण में संपन्न होगी, इसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा, एक चरण में संपन्न होगी, बीच में एक अवस्था बनती है, इसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, और यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की, द्वितीय कोटि की। इसमें क्रियाधार पर जो नाभिक स्नेही जब आक्रमण करता है तो पीछे से आक्रमण करता है, सामने से आक्रमण नहीं करेगा, इसमें नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, और क्रियाधार का विन्यास ऐसे पलट जाता है जैसे तेज आंधी में छाता पलट जाता है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक। अब हम एक इसका उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए CH3,
हम एक काम कर लेना है, CH3 H और Br, ये CH3Br है, CH3 और Br, ठीक है। इसके लिए वही OH ये ज्यादा नालायकी दिखा रहा है, ठीक है। इससे हम रिएक्शन कराएंगे। अब बात सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, Br माइनस मेरे को होता है, क्या होता है प्लस में। अब ये जाएगा किधर से, इधर से Br के पास, लेकिन ये तो नेगेटिव है। अब सौतन सौतन को पास में थोड़ी बैठने देगी, ठीक है। ये पास नहीं, तो क्या सोचेगा कि अरे यहाँ तो मतलब मैटर सेट हो नहीं पा रहा है, तो पीछे से चलो, ठीक है। मतलब इसके सामने से मत जाओ, पीछे से पहले लुका छुपी खेलना शुरू करो। तो यहाँ से खेल खेलना शुरू होगा इनका। और ये भी भाई, ये तो मन चलाइए, तो पीछे से जगह दे देगा, कहेगा कि आ जा भैया, ठीक है। और OH यहाँ पर आ जाएगा, और Br है साइड से काम, ये भी चल रहा है, ठीक है, और इसका भी साइड से काम चल रहा है। और हमारे जो H हैं ये हमारे इस तरह से, तो सामने से आक्रमण नहीं कर पाएगा, कहां से करेगा, पीछे से, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस को रिपल कर देगा और कहां चला जाएगा, पीछे से। इसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था, बीच की जो अवस्था बनी है, संक्रमण अवस्था, ठीक है। इसे हम कहते हैं CH3Br को मिथाइल ब्रोमाइड या मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और ये तो आपका नाभिक स्नेही है ही, नाभिक स्नेही आक्रमणकारी, ठीक है। अब देखो, एक म्यान में दो तलवारें, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये इससे जब पता चलेगी कि इसके साथ कुछ लुका छुपी चल रही है, तो क्या बात बन पाएगी, नहीं ना, ठीक है। अब जब क्या अब यहां से इसका फिर इसे जब पता चलेगी तो ये छूट जाएगा, ठीक है। ये छूट जाएगा तो क्या बनेगा, इसके साथ कौन रह जाएगा, OH माइनस, ठीक है। और ब्रोमीन अलग निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और बाकी OH माइनस इधर था ना, तो H और H, यही तो बनेंगे, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, इसने पीछे से आक्रमण किया, तो इसके H इस तरफ थे, इसके H इस तरफ थे, क्या ये पलट नहीं गया। और ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे पलट गया हो जैसे छाता पलट जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली तो ये वाला हमारा बन गया OH, जिसे हम कहेंगे मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। और यही होता है लला, ब्रेकअप के बाद दुनिया ही पलट जाती है, समझ में आ रही है। हाँ, तो इसमें अच्छा ये अभिक्रिया एक ही है, इसका इधर देख लो, ठीक। तो ये जो इधर सुन लो पहले, ठीक है, टाइम होने वाला है। ये जो आपने देखा, ये ऐसे पलट गया जैसे छाता पलट जाता है, ठीक है। अब काम वही होगा भाई, ये तो प्रोसेस मंद होना ही होना है, और ये कैसा होना है, तीव्र, लेकिन हो एक ही स्टेप में संपन्न जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर कर रहा है, मतलब दोनों चाह रहे हैं ब्रेकअप हो जाए, समझ में आ रहे। तो ये होगा कैसे, एक ही स्टेप में निपट जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक। अब मैं इसके लिए डेफिनेशन आपकी टेक्निकली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये लिख के थोड़ी आओगे कि ब्रेकअप हो रहा है, इसमें नहीं लिख करके आना है आपके लिए, इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, अब ऐसी नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, ठीक है। बीच में एक अवस्था बनती है, इसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। और इसमें क्रियाधार अभिक्रिया अभिकार इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रियाधार के पीछे से आक्रमण करता है, और इसका विन्यास इस तरह पलट जाता है जैसे तेज आंधी में छाता पलट जाता है, ठीक है। उदाहरण लिख करके ये लिख दोगे, ओके। ये वाला आपने कर लिया क्या।